जो तहरीक के हक में है वो पहले खड़े हो जाए जी काउंटिंग करा दे जी, गिनती करा दे, गिनती। असल में जी अभी जो लोग नहीं देखो मोहसिन साहब, आप लोग कहते हो कि हम पूरे मुल्क के, देखो बात सुने, इसको किसी सुबायत का, जुबान का, कौमियत का मसला ना बनाए, आप ना बने। और वैसे भी माशाल्लाह आपकी एक मुस्बत और तामीरी सोच है। देखो इसको किसी सुबायत, जुबान, नस्ल, सुबह का मसला ना बनाए। और माशाल्लाह आप लोगों का तो दावा भी है कि हम पूरे मुल्क में, तो आप मेहरबानी करें, जो मुखालिफत में वो अपनी सीटों पे खड़े हो जाए। जो मुखालिफत में है वो अपनी सीटों पे खड़े हो जाए। आप देखो, लीडर ऑफ द अपोजिशन, जब ये लोग अपने सीटों पे बैठेंगे तो फिर बात हो सकेगी। जी बॉक्स पे खड़े हो कि हम बात नहीं, चाहे जितना उछले ये पलकनाज। मेरे ख्याल में बात सुने, 2-4 मेंबर ऐसे जो मैं यहाँ से देख रहा हूँ वो डबल खड़े हो रहे, तो फिर इनका वोट नहीं होगा। मैं फिर कहता हूँ जो आ वाले हैं वो अपने सीटों पे खड़े हो जाए। जो हाँ वाले हैं वो अपनी सीटों पे खड़े हो जाए प्लीज। डबल खड़े हो रहे, डबल। अब जो मुखालिफत में है वो अपनी सीटों पे खड़े हो जाए। जो मुखालिफत में है वो आप बैठे। इस तरह नहीं होगा, नहीं इस तरह नहीं होगा, नहीं इस तरह। देखो ये जो आप लोग बहु करते, इससे तो मसला हल नहीं होगा ना। 19 2-4 मेंबर डबल खड़े हो गए, इसलिए हम दोबारा डबल गिनती। जी मिनिस्टर साहब बता दीजिए। नहीं डबल हो गया ना बनाए, ये कोई सोबायत का मसला नहीं है। जी मिनिस्टर साहब आप बात इसको सर इसको सूबा वर्सेस सूबा नहीं है ये। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहूँगा कि ये एक आईनी मामला है कि जो स्टेट बैंक के हुकूमत का जवाब तो सुने, जो स्टेट बैंक के रूल के मुताबिक तरमीम है या जो मनी बिल की तरमीम है, मेरे आइन में लिखा है कि आप मिनिस्टर का जवाब तो सुने। वो हुकूमत के नियाजी साहब मिनिस्टर का जवाब सुने ना जी। वो जो भी मनी बिल या स्टेट बैंक एक्ट में तरमीम है उसके फाइनेंस मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर फाइनेंस ने वजाहत से कहा, मैंने भी कहा पिछली तारीखों में मोहसिन अजीज़ साहब से कि आपके बिल के मतन पे किसी को एतराज़ नहीं, और हम एफर्ट भी कर रहे हैं कि उसे बेहतर किया जाए। इसको सियासत की नज़र ना करें, इसको सियासत की नज़र करने की बजाय मैंने सिर्फ ये कहा कि आप इसको डिफ़र कर दें ताकि हुकूमत की जो कंसेंट है वो ले आए वज़ीर ख़जाना। अब इसमें आइन से रूगर्दानी होगी अगर ये पास करेंगे, और ये ज़हन में रखें बात कि इस बिल ने यहाँ से होके कौमी असम्बली में जाना है, ये आज फाइनल पैसेज में नहीं है, इस बिल ने कौमी असम्बली में भी जाना है। तो
इस बैकग्राउंड में मैं इस वजह से कहता हूं, इस वजह से ये कहता हूं कि ये शोर शराबे में नहीं हो, नजर ना करे, मत करे, ना ऐसी प्रेसिडेंट्स बनाए जो कि आइन से बालातर हैं। आप मेरी आपसे ये इस्तदा होगी, जैसे वज़ीर मौसूफ ने जवाब दिया और मैंने कहा दुरुस्त है, आप इसको डिफ़र फरमा के लेट द रेलिवेंट डिवीजन गेट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम फेडरल गवर्नमेंट, वफाकी हुकूमत का आइन में लिखा है, वो लेके आ जाए, उसके बाद इस पर वोटिंग भी हो, सारा कुछ हो, इतनी सी बात है, ये बात है। हाँ जी, आप लोग देखो अपनी सीटों पे बैठे, इंशाल्लाह इसको रूल और कानून के मुताबिक इस मसले को हल करेंगे। दबाव में आकर, प्रेशर में आकर, जी शिबली फराज साहब, लीडर द अपोजिशन, शिबली फराज साहब प्लीज। जी शुक्रिया चेयरमैन साहब। देखें नहीं, सबसे पहली बात तो ये है कि बड़े अफसोस की बात है कि हमने जुमे को भी देखा कि जब हम पीका का बिल पेश कर रहे थे, रेजोल्यूशन पेश कर रहे थे, तो उस वक्त भी अगर किसी को थोड़ी भी पॉलिटिकल सेंस होती वो हमारा साथ देते, बजाय उसके कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर वो कोरम पॉइंट आउट करते हैं। ये कोई तरीका है? आप मुझे बताएं कि पार्लियामेंट्री वजीर वो अपना कोरम पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जी लोग नहीं है, कि पीका का जो बिल है वो डिफीट हो जाए। दूसरी बात, अभी जो आपको मशवरे दे रहे हैं कि इसको आपने एजेंडे पे लाया और आर्टिकल 74 की आपने बात की, और स्टेट मिनिस्टर जो बैठे हैं उन्होंने भी जिक्र किया आर्टिकल 74 का, तो देखें एक चीज़ है कि आर्टिकल 74 क्या कहता है और इसका आर्टिकल 74 से ताल्लुक ही नहीं है, इसलिए कि अगर उसको पूरा पढ़े तो न तो कंसोलिडेटेड फंड पे असर पड़ रहा है, न कोई टैक्स की इम्पोजिशन है, नथिंग ऑफ द सॉर्ट। इसका मसला ये है कि अगर उस सूबे को जहाँ पे आपको भी, आप जाएंगे अपने सूबे में, जी आप लोग जवाबदेह हैं, बलूचिस्तान के साथ ही हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं इसलिए कि ये बात पॉलिटिकल लाइन से अक्रॉस है। वो दो सूबे जो कि इस वक्त दहशत गर्दी से नबुर्द आजमा हैं, वो लोग जो कि गरीब हैं, वो लोग जो कि लाचार हैं, और प्राइवेट बैंक्स का कोई ताल्लुक नहीं है। प्राइवेट बैंक्स आर प्राइवेट बैंक्स, ये कोई नेशनल बैंक की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है प्राइवेट बैंक्स की कि उन्होंने अपना जो ADR है, जो उन्होंने अपना जो एडवांस की जो पोर्टफोलियो है वो उन्होंने बड़ा बायस रखा हुआ है। खैबर पुख्तनख्वा के लोग, बलूचिस्तान के लोग, जहां पे कितनी गुर्बत है, दहशतगर्दी है, हर किस्म की वहां पे महरूमियां हैं, और उनको अगर आप ये भी नहीं कर सकते थे, आप तो, मैं तो समझता था आपकी पॉलिटिक्स आपको करनी नहीं चाहिए, बिकॉज आप बिल्कुल गैर सियासी लोग हैं। आप गैर सियासी इसलिए कि दो सूबों के लोगों को, जिसमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जो कि उन्होंने हमारे साथ उनका ताल्लुक नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने सूबे के लिए तमाम तर सियासी मज़ाहमत को अलहदा रखते हुए अपना वोट दिया है अपने सूबे के लिए, अपने उसूल के लिए, अपने हुकूक के लिए। और साथ ही साथ में खैबर पख्तूनख्वा कि अगर एक बैंक है जो कि डिपॉजिट तो ले सकता है, वहां से डिपॉजिट तो वहीं से लेगा, लेकिन जब एडवांस की बात आएगी, क्यों 1% और 1% से कम है, बलूचिस्तान का 1% से भी कम है लोन्स, तो हम तो अपने सूबों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये अगर हाउस ऑफ फेडरेशन है और इसमें अगर ये तय हो गया है कि आपने आधे मुल्क को एक तरीके से डील करना है और दूसरे मुल्क को दूसरी तरफ, तो फिर हमें कोई हैरानगी नहीं है कि हमारे सूबों में क्यों दहशतगर्दी हो रही है, इसलिए कि हमारे जो बुनियादी हक है उससे भी हमें महरूम किया जा रहा है। तो चेयरमैन साहब, आपका भी ताल्लुक बलूचिस्तान से है, आपको चाहिए था आप भी वहाँ पे खड़े हो जाते, आपके सूबे का ताल्लुक है, आप अपने सूबे के लोगों के जवाबदेह हैं,
शुक्रिया जी। और उसूल की बात है कि शुक्रिया आप जी। बजाय इसको कोई ताल्लुक नहीं है आर्टिकल 74 से, ये प्राइवेट मेंबर बिल था, ये कोई ऑफिशियल नहीं है, ये कोई गवर्नमेंट का बिल नहीं था, ये प्राइवेट मेंबर बिल है और जिसका उसको पूरा हक है। पर पूरी कानूनी तरीके से तो देखिए, कानूनी तरीका ये बैठे हुए हैं आपके सामने, इसको कानूनी और फिर रूल आपने के मुताबिक इलेक्शन का देखेंगे। रिजल्ट नहीं अनाउंस लंबी किया, तकरीर से प्रेशर डाल के वो डाल के तो नहीं पास किया जा सकता है, रूल के मुताबिक। डिप्टी चेयरमैन साहब मेरी आखिरी प्रेशर के मुताबिक नहीं, और सुबह के दरमियान नफरतों की बुनियाद पर, मेरी जुबानों के बुनियाद पर। आखिरी इस्तदा, हम इस हाउस में जी ज्यादा रहे हैं 10 साल से अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे पता है कि आप सर। इससे पहले जब आप यहाँ पे थे आप क्या करते रहे, आप मुझे छोड़ देना। डिप्टी चेयरमैन साहब, आप मुझे मेरी बात सुने आप जी। आप इलेक्शन, आप जो वोटिंग हुई है उसके इलेक्शन अनाउंस करें। मैं करूंगा, मैं आप लोग करें उसको आपको announce, मैंने इससे पहले कि आप आगे जाएं, वरना तो ये कोई मैंने आपको बोलने का मौका दिया, आप बात करें। हाँ हाँ बिल्कुल नहीं, जी। बात की है तो इस पे आप अमल भी करें ना। नहीं जी, अगर ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ जी मिनिस्टर साहब, आजम साहब, बिल्कुल ऐसा ही था। दो दफा सर मेरी नहीं तारड़ साहब क्यों छोड़े, ये तरीका नहीं होगा। ऑर्डर इन द हाउस, हमारी ये गंदी सियासत है, इसमें ना करें, थोड़ा बैठ ना जी साफ मिनिस्टर बात साहब। करें। जी आजम साहब, मैंने अर्ज की है, मिनिस्टर ने जो बात की वो बिल्कुल आइन के ऐन मुताबिक है। किसी को एतराज नहीं है कि बैंकों को पाबंद किया जाए कि वो हर सूबे में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो छोटे कारोबार हैं उनके लिए कर्जे दें और सूबों में उनकी आबादी के मुताबिक जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी गुंजाइश। पर ये फंक्शन स्टेट बैंक का है और स्टेट बैंक के लिए आइन का आर्टिकल 74 कहता है कि स्टेट बैंक के फंक्शंस को अगर चेंज करना है वफाकी हुकूमत की इजाज़त से बिल मूव होगा। ये गलत आया। इसमें सेनेटर शहादत अवान साहब की भी एक जो रिप्रेजेंटेशन है वो चेयरमैन ऑफिस में गई हुई है कि ऐसे बिल फिक्स ना किए जाए। मेरी ये इस्तदा होगी, इसको सियासत का हिस्सा ना बनाएं। आप बैठे, आप जनाबे चेयरमैन, जनाबे चेयरमैन साहब जवाब तो सुने। आप जनाबे चेयरमैन देखो जवाब, आप चेयरमैन साहब आप छोड़े, आप जवाब सुने। चेयरमैन साहब मेरी इस्तदा ये होगी ना सर, हम आइन से बालातर होके हाउस नहीं चला सकते। आइन से बालातर होके आप वोटिंग के जरिए पाकिस्तान का नाम बदलना चाहे बदलने देगा कोई? क्या बात करते हैं? जो चीज़ आइन मना करता है वो नहीं हो सकती। मेरी आपसे चेयरमैन साहब गुजारिश है, आप इस पे रूलिंग दें और मामला भेजे कमेटी में कि वो आर्टिकल 74 के हवाले से इसका फैसला करे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के अगेंस्ट है। मामले को कमेटी को रेफर किया जाए कि आर्टिकल 74 के मुताबिक इस पे वो डिलिबरेट करे, वहाँ पे कंसेंट आ जाएगी। जी मसरूर साहब, हाँ मसरूर साहब, जी शहादत साहब, शहादत अवान साहब को माइक दे दे। जी जनाबे चेयरमैन साहब, जी शहादत अवान साहब, जनाबे चेयरमैन साहब, मैंने जनाबे चेयरमैन साहब मैंने सेनेट सेक्रेटरीट को 4 नवंबर को एक लेटर लिखा है जिसके अंदर मैंने ये लिखा है, उसको भी तो बोलने का हक दे। एक सेकंड सर, मैं आप दोस्तों का हल निकालता हूँ। जिस लेटर में मैंने लिखा है, जनाब मिनिस्टर साहब इसको आप भी पढ़िएगा साथ में। इसमें मैंने लिखा, राइटिंग दिस लेटर टू अप्राइज यू regarding a glitch found in the procedure pertaining to the introduction of private member bill falling under the provision of Article 74 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. It is worthy to state that the Article 74 of the Constitution prescribes the procedure regarding bills containing the provision of expenditure from the Federal Consolidated Fund as withdrawn from the public account. इतनी बुलंद आवाज करके बड़ा आवाज करके आप हमसे नहीं करवा सकते। Bill shall be such खुला हुआ है, such shall be introduced in either house of the Parliament after the consent of the federal government. Notwithstanding the above position, no such procedure is found
within the Senate Secretariat procedure 1212. सर मैंने इसमें कहा the Secretariat should assist the private members in dealing with such bills and coordinate with cabinet division are getting note from the federal government before introduction in the house as a private member. सर मेरा इसमें कहना ये है, आपको ये भी पता नहीं है मैं एक्टिंग चेयरमैन काम करूं और वो पेंडिंग है। बेहतर ये है कि सर ये सेनेट सेक्रेटरीट डिसाइड करे कि जी ये क्या शहादत अवान लगना साहब। चाहिए था या नहीं। हम रूल के मुताबिक चल रहे, कानून के मुताबिक चलेंगे, इस तरह बिल्कुल नहीं चलेंगे। वाह 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 इस तरह नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। रूल के मुताबिक चले। नहीं नहीं ये वाह वाह ये नहीं होगा, ये आप जो कर ये नहीं होगा, नहीं करेगा। नहीं रूल के ये कर रहे हो, नहीं कर इसी तरह कर रहे हो, ये क्या नहीं अभी भी कर रहे हो आप, अभी भी यही कर रहे हो। मैं नहीं आप शोर से काम नहीं चलेगा, रूल से काम चलेगा। अभी कर रहे हो, आप कर रहे हो, आप कर रहे हो। मुझ पर आप 1% असर भी नहीं होगा, आपकी प्रेशर का आपके मुझ पर 0.5% असर भी नहीं होगा। नहीं होगा, आप कर रहे हो, इस तरह कर रहे हो। नहीं कर रहे, इस तरह नहीं होगा। नहीं आप जब रूल के अभी क्या कर रहे हो, यही कर रहे हो ना, और क्या कर रहे हो, यही कर रहे हो, और क्या कर रहे हो। नहीं करूंगा मैं आप मुझे नहीं, इस तरह नहीं। इनको आदत है, आपको ट्रेनिंग दिया गया इस तरह, आपकी ट्रेनिंग यही है, आपकी तरबियत यही है, आपका तरबियत ट्रेनिंग यही है, और कुछ नहीं होगा।